प्रशांत मनसं हेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। जार मन भल भाव शांत अटे, जे पापरु रहित ओ जहांकर रजगुण शांत होई गलानी, सचिदानंद घन ब्रह्मंक सहित एकत्व भाव प्राप्त होइथिबा सेई जोगी को उत्तम आनंद प्राप्त हुए। प्रशांत मन संपद कहार वाचक, विवेक ओ वैराग्य प्रभाव रे विषय चिंता छाड़ी ओ चंचलतारु तथा विक्षेपरु रहित होई जहांकर चित्त सर्वथा स्थिर ओ सुप्रसन्न होई गलानी एवं फल स्वरूप जहांकर परमात्मा स्वरूप रे अटल स्थित होई जाइछि, सेई जोगी को प्रशांत मना कहंती। अकल्मषम र अर्थ कण? मनुष्य को अधोगति रे नहीं जाउथिबा तो तम गुण एवं तम गुणर कार्य रूपी प्रमाद, आलस्य, अतिनिद्रा, मोह, दुर्गुण, दुराचार आदि जेते सबु मल रूपी दोष रहीची से सबुर समावेश कल्मष शब्दर अंतर्गत बोली बुझिबा को हेबो। यही कल्मष अर्थात पापरु जे संपूर्ण रहित से अकल्मष। एठारे अकल्मषम पदर अर्थ जदि पाप कर्म ओ सकाम पुण्य कर्म यही उभयर अभाव बोली मानि नेबा तेबे क्षति कौन? सकाम पुण्य कर्मर अभाव शांतर जसंपदरे आसी जाइछि। एणु अकल्मष संपदर अर्थ केवल पाप कर्मर अभाव बोली मानिबा उचित। शांतर जसम पदर कहार वाचक? आसक्ति, स्पृहा, कामना, लोभ, तृष्णा और सकाम कर्म ये सब रजगुण उत्पन्न हुअन्ति ओ ये सब रजगुण को बढ़ाती मध्य। अतएव जेउ पुरुष ये सब रहित शांत रजसम हेउछि तांकर वाचक। चंचलता रूपी विक्षेप मध्य रजगुणर ही कार्य, किंतु तार वर्णना प्रशांत मनस मध्यरे आसी जाइछि। तेणु एठारे पुनर्बार कुआगला नाही। ब्रह्मभूतमर अर्थ कण? मु देह नुहे, सचिदानंद घन ब्रह्म अटे। यही प्रकार अभ्यास करू करू साधकंकर सचिदानंद घन परमात्मा रे दृढ़ स्थिति हो जाए। यही परि अभिन्न भाव रे ब्रह्म रे स्थित पुरुषं को ब्रह्मभूत कहंती। एठारे ब्रह्मभूतम पद साधकंक वाचक ना सिद्ध पुरुषंकर। ब्रह्मभूतम पदटी हेउछि उच्च श्रेणी रे अभेद मार्गीय साधकंकर वाचक। एपरि साधकंकर ओ रजगुण ओ तम गुण शांत हो जाई थाए, परंतु से गुण मानक ठारो सर्वथा अतीत होई न थांती। से तांक निज दृष्टि ब्रह्मर स्वरूप ही स्थित अटंती, किंतु प्रकृत रे ब्रह्म को पाई न थांती। यही परि ब्रह्मंक स्वरूप रे दृढ़ स्थिति हो जिबा परे शीघ्र ही तत्व ज्ञान द्वारा ब्रह्म प्राप्ति हो जाए। तेणु आग सड़क यही स्थितिर फल आत्यंतिक सुख प्राप्ति बोली कही दिया जाइछि। आत्यंतिक सुख प्राप्ति ही ब्रह्म प्राप्ति।
पंचम अध्याय 24 श्लोक यही अर्थ रे ब्रह्मभूत पद आसीची ओ सेठारे तार फल निर्वाण ब्रह्मंक प्राप्ति बोली कहा जाइची। अष्टादश अध्याय 54 श्लोक ब्रह्मभूत पुरुषों को पराभक्ति प्राप्ति हुए बोली कही तद्वारा परमात्मा प्राप्ति हुए बोली कहा जाइछि। अतएव एटारे ब्रह्मभूतम पदटी सिद्ध पुरुषों वाचक नुहे। उत्तम सुख प्राप्तिर अभिप्राय कौन न तम गुण और रज गुण रो अतीत शुद्ध सत्वरे स्थित साधक नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा ध्यान रे अभिन्न भाव रे स्थित हो जीवा परे ताहांको ध्यान जनित जो सात्विक आनंद मिले ताहाको एठारे उत्तम सुख बोली कहा जाइछि। पंचम अध्याय 21 श्लोकर पूर्वार्ध रे जहाको सुख बोली कहा जाइछि तथा 24 श्लोक रे जहाको अंत सुख बोली कहा जाइछि ताहार पर्यायवाची शब्द हेउछि उत्तम सुख। परमात्मा को अभेद रूप रे ध्यान करुथिबा ब्रह्मभूत योगी स्थिति पैसारे वर्तमान तार फल कहउचंती। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। ओं जुञ्चन्नेव सदात्मानं योगी विगत कलमसा सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमो। सेई निष्पाप योगी यही परिभाव रे निरंतर आत्मा को परमात्मा रे लगाई रखे सुख पूर्वक ब्रह्म परमात्मा प्राप्ति रूपक अनंत आनंद अनुभव करती। विगत कलम सह विशेषण सहित एठारे योगी शब्दर कहार वाचक। गत श्लोक रे अकलमसमर जो अर्थ करा जाइछि विगत कलमसहर अर्थ मध्य ताहा एपरि पाप रहित उच्च श्रेणी जो साधक अभेद भाव रे परमात्मा स्वरूप को ध्यान करती ताहाको एठारे योगी बोली कहा जाइछि। एपरि भाव रे आत्मा को निरंतर परमात्मा रे लगाइबार भाव कौन 24 श्लोक रे कहा जाइथिबा रीति रे दृश्य प्रपंचर चिंतन रु रहित होई दृढ़ निश्चय रु पूर्वक साधक निरंतर भेद रूप रे परमात्मा रे स्थिर होई जीवा अर्थात ब्रह्म रूप होई जीवा ही उपरोक्त प्रकार रे आत्मा को परमात्मा रे लगाइबा। द्वादश अध्याय 5 श्लोक रे तो परमात्मा प्राप्ति रूपक निर्गुण विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त हुए बोले कहा जाइछि किंतु एठारे कहा जाइछि अव्यक्त परम ब्रह्मंक प्राप्ति सुख पूर्वक हो जाए। एपरि दुई प्रकार कथार कारण कौन जार मु देह बोली देहाभिमान रहिछि ताहाको अव्यक्त विषयक गति मिलिबा प्रकृत रे अत्यंत कठिन। द्वादश अध्याय देह बभि शब्द द्वारा देहाभिमानी मान को लक्ष्य करी से परि कहा जाइछि किंतु पूर्व श्लोक रे संपृक्त साधक ब्रह्मभूत होई जीवा कथा कही भगवान स्पष्ट करे दैछन्ति जे जदि सांख्य जोगर साधक देहाभिमान रहित होई ब्रह्म रे स्थित होई जानती जदि साधकंकर देहाभिमान रहे नाही ब्रह्म को स्वरूप रे से अभेद रूप रे स्थित होई जानती तेबे ताहांको सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति होई जाए।
अतएव अधिकारी भेदरे उभय शांतर कथन सर्वथा उचित होइछि। परम ब्रह्म परमात्मा प्राप्ति रूपक अनंत आनंद अनुभव करे यही कथार अभिप्राय कौन ना जगत रे जेते सब सुख को बड़ सुख बोली मानि निया जाइछि प्रकृत रे ता भीतर कौन सिटी भी प्रकृत से परि नुहे कारण से भीतर गोटिए मध्य सुख नाही जहा कि सबुठारु बड़ ओ चिरदिन एका परि रहे। तेणु श्रुति कहन्ति जो बे भोमा तत्सुखं लापे सुखमस्ति भूमेव सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यम्। अर्थात जहा भूमा ताहा सुख अल्परे सुख नाही भूमा ही सुख ओ भूमा को ही विशेष रूप से जाने बार चेष्टा करिवार उचित। अल्प ओ भूमा कौन यह बुझाई देबा को जाए श्रुति पुणी कुआ जाइछि जत्र न अन्यत पश्यति न अन्यो शृणोति न अन्यत बीजानाति स भूमा अथ जत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत बीजानाति तत् अल्पम जो वे भूम तत् अमृत तथ जत अल्पम तत् तत्मर्त्यम। अर्थात जो अन्य किछि दिसे नाही अन्य किछि शुभे नाही अन्य किछि जानी हुए नाही ताहा भूमा वो जेउटी अन्य किछि देखी हुए अन्य को सुनी हुए वो अन्य को जानी हुए ताहा अल्प ताहा भूमा ताहा अमृत जहा अल्प ताहा मरणशील जहा आजी अच्छी वो काली नष्ट हो जीवो ता यथार्थ रे सुख नुहे किंतु जदि ताहा को केतकांश रे सुख बोली मानि निया जाए तेबे ता अत्यंत तुच्छ और नगण्य अटे। महर्षि याज्ञ वल्क्य सुखर तुलनात्मक विवेचना करी कहउछंती समस्त भूमंडलर साम्राज्य मनुष्य लोकर पूर्ण ऐश्वर्य और स्त्री पुत्र धन भू संपद स्वास्थ्य सम्मान कीर्ति आदि समस्त भोग्य पदार्थ जहा को प्राप्त होइछि से मनुष्य मानक मध्य सबुठारु बड़ सुखी कारण मनुष्य मानकर यही परम आनंद पितृलोकर आनंद यार 100 गुण गंधर्व लोकंकर आनंद पितृलोकर आनंदर 100 गुण ओ ताहार 100 गुण हेउछि निज कर्म फल रु देवता होइतिबा लोकंक आनंद एवं ताहार 100 गुण हेउछि स्वयं देवता गणंक आनंद ताहार 100 गुण हेउछि प्रजापति लोकंकर आनंद प्रजापति लोकंकर आनंदर 100 गुण हेउछि ब्रह्म लोकर आनंद ताही पाप रहित कामना रहित श्रुतिर परमानंद कारण तृषा रहित श्रुतीय हेउछि प्रत्यक्ष ब्रह्मलोक जे ब्रह्मंक साक्षात पाइछंती ताहांकु तो अनंत असीम चिंत्य आनंद प्राप्त होइछि सेई आनंद रे तुलना कहा सहित भी होई पारिबो नाही। परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होइतिबा पुरुषंकर निज स्वरूप ही सेई 30 निरतिशय आनंद यही कथनर अभिप्राय यही अनंत आनंदमय आनंद को 21 श्लोक रे आत्यंतिक सुख और पंचम अध्याय रे 21 श्लोक रे अक्षय सुख बोली कहा जाइछि। अवेद भाव रे साधना कहतिबा सांख्य योगिक ध्यान और तार फल है परिवर्णना करी सारी वर्तमान भगवान से साधकंक
व्यवहार कालीन स्थिति वर्णना कर